बता दिया, स्वागत किया और यहां तक कि यूनियन कार्बाइड को, डाउ केमिकल को यह आश्वासन दिया कि जहर की सफाई की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। साइट में जो पॉइजन है, जो लिक्विड है, मिट्टी में जो जहर मिला हुआ है, वो पाप की फैक्ट्री, हत्यारी, नरसंहार की गवाह, उसको साफ करने का डाउ केमिकल का कोई काम नहीं है। पाप से भी और पाप की जिम्मेदारी से भी, दोनों से डाउ केमिकल को मुक्त कर दिया गया। कमलनाथ की चक्की में भोपाल गैस पीड़ितों के हजारों लोगों की न्याय की आस को पीस दिया गया। सोचिए कितना शर्मनाक होगा वो दिन जब विदेश की कोई जांच एजेंसी विदेश के अधिकारियों को इसलिए गिरफ्तार करे कि उन्होंने भारत के नेताओं को और अफसरों को रक्षा और सुरक्षा से जुड़े एक मामले में रिश्वत दी। जी हां, अगस्ता वेस्टलैंड की डील एक ऐसा ही मामला है। अगस्ता वेस्टलैंड में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाना था और बात यह निकल के आई कि उसके लिए 3600 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत के नेताओं और अफसरों को खिलाई गई। इटली की एजेंसी ने जब इटली की कंपनी फिन मैकेनिका के प्रमुख को गिरफ्तार किया, तब यह निकल के आया कि अगस्ता वेस्टलैंड में रिश्वतखोरी की गई, पैसे का लेन देन किया गया और पैसा लेने वालों में सबसे प्रमुख नाम निकल के आया कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का, जिनको बाद में ईडी ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन पाप और भ्रष्टाचार की यह गंगा यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े हुए भ्रष्टाचारी राजीव सक्सेना से पूछताछ हुई, उसकी कंपनियों को जांचा गया, खंगाला गया, तो निकल के आया कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ और उनकी कंपनियां राजीव सक्सेना के साथ डील करती थी, फंडिंग करती थी, उनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा है। कमलनाथ की चक्की में पिस रहा था भारत का स्वाभिमान, पीसे जा रहे थे भारत की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए सौदे और हजारों करोड़ों की लेन देन में पिस रही थी भारत की टैक्स देने वाली जनता। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदार हो भारत के परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी को लीक करने का, एक व्यक्ति जो दोषी हो खालिस्तानी आतंकवाद के जन्म का, एक व्यक्ति जो जिम्मेदार हो हजारों बेगुनाह सिखों के नरसंहार का, एक व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या में भी शामिल रहा हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर दाग हो भ्रष्टाचार के, एक व्यक्ति जिसका परिवार भारत के रक्षा सौदों में दलाली करता हुआ पकड़ा गया हो। क्या मध्य प्रदेश ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी राजनीति में किसी भी रूप में डिजर्व करता है? मध्य प्रदेश की जनता को इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा।